नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतन लिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम अपनी किस्मत पर जितना नाज करें उतना कम है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु के एहसान का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि रब्बे कदीर जल्ल जलालुहु ने हमें कुरान जैसी अजीम किताब अता फरमाई। आसमानी किताबों का नुज़ूल कुरान से पहले भी हुआ, तौरेत की शक्ल में, ज़बूर की शक्ल में, इंजील की शक्ल में, लेकिन आज वो असली शक्ल के अंदर मौजूद नहीं है। ये मेरे करीम का खुसूसी करम है कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा मेरे करीम ने खुद लिया, और आज कुरान उसकी असल शक्ल के अंदर मौजूद है। न इसमें कोई तहरीफ कर सकता है, न कोई तब्दीली, बल्कि मेरे करीम ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया, इसलिए अब ये कुरान हमेशा के लिए महफूज हो गया। मैं अक्सर कहा करता हूं कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा जो मेरे रब ने लिया, ये भी सदका है पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जब मेरे करीम ने कुरान मुक़द्दस नाजिल फरमाया तो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तशवीश हुई कि मेरे बाद तो कोई नबी अब आने वाला नहीं है। मुझसे पहले जिन नबियों पर किताबें नाजिल हुई, या तो उनके दौरे हयात में या उनके बाद उन किताबों में तब्दीली पैदा हो गई या तारीफ हो गई, लेकिन मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद तो कोई नबी आने वाला नहीं। अगर कुरान में भी लोगों ने तब्दीली या तारीफ का मामला किया तो मेरी उम्मत कैसे हिदायत पाएगी, उसे रास्ता कैसे मिलेगा। तो ये इज़्तिराब था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इस इज़्तिराब को दूर करने के लिए मेरे करीम ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरे हबीब, तुम्हें गमगीन होने की जरूरत नहीं है, इससे पहले किताबें नाजिल हुई, लेकिन ये वो किताब है कुरान जिसकी हिफाजत का जिम्मा मैं खुद ले रहा हूं। अब इस किताब की शान मुख्तलिफ बयान की गई कुरान मुकद्दस में।
और मुख्तलिफ असबाब के लिए कुरान मुकद्दस के नुज़ूल को बयान किया गया। कहीं परवरदिगार जल्ल जलालुहु ने इस किताब के हवाले से फरमाया, क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। कहीं फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। कहीं फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। गर्ज के मुख्तलिफ तरीके से इस किताब की शान मेरे करीम ने बयान फरमाई। लेकिन मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें रब्बे कदीर ने फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगो, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, बेशक तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आ गई। तो ये किताब नसीहत की किताब है और मुझे इस पर आज कोई गुफ्तगू तो करनी नहीं कि इसी पर मैं अपना वक्त आपको सुनाने के अंदर लगा दूं। लेकिन उसके बाद जो कुरान ने फरमाया वशिफाउल लिमा फिस सुदूर, ये किताब तुम्हारे दिल के अंदर पैदा होने वाली बीमारियों के लिए शिफा है। जो कुछ तुम्हारे दिल में मर्ज है उसकी शिफा ये किताब है। इलाज नहीं फरमाया कि इलाज है, इलाज में शक होता है कि शिफा मिलेगी या नहीं, डायरेक्ट शिफा फरमा दिया, यानी ये शिफा ही अता करने वाली किताब है। जैसे सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमान ने सरकार की बारगाह के हवाले से कहा, इस दर की हुजूरी ही इसियां की दवा ठहरी है, जहर मासी का तैबा ही शिफा खाना। शिफा खाना यानी तुमको शिफा मिलनी ही मिलनी है। वो कौन सा प्रॉब्लम है जिसके लिए अल्लाह ने कुरान को शिफा नहीं बनाया? जहां अतिब्बा इलाजो मुआलजे से थक जाते हैं वहां कुरान अपना असर दिखाता नजर आता है। ऐसा नहीं कि जो अमराज आज हैं इससे पहले लोग बीमार नहीं होते थे, लेकिन इससे पहले जो है इतनी बड़ी हॉस्पिटल नहीं थी जितनी आज है, इतनी मेडिसिन और इतना रिसर्च नहीं था जितना आज है। लेकिन हम देखते हैं कि उस जमाने में लोग उम्रें ज्यादा पाते थे और इतनी बीमारियां, हर साल किसी न किसी नई बीमारी का वजूद होता है और हर साल नए नए इलाज की जो है वो तहकीक होती है। मैं हैरान हूं कि असलाफ भी बीमार पड़ते थे, उनका इलाज कैसे हुआ करता था। तो यकीनन वो दवाएं कराते थे, वो अमराज का इलाज कराते थे, लेकिन सबसे बड़ा इलाज उनके लिए अल्लाह की किताब थी। इससे वो इलाज करते थे, इससे फायदा हासिल करते थे और इसके असरात को अपनी जिंदगी में महसूस करते थे। तो आज चूंकि जहां मैं जाता हूं, मुल्क हो या बैरून मुल्क, मेरे पास आने वाला ज्यादातर कोई खुशी की खबर लेकर के नहीं आता, परेशानी ही की खबर लेकर आता है। कोई बच्ची की शादी के लिए परेशान है, कोई तंगदस्ती का शिकार है, कोई मर्ज में गिरफ्तार है, कोई टेंशन के अंदर गिरफ्तार है। तो फिर मैंने भी ये मन बना लिया कि चलो एक इज्तिमा ऐसा ही किया जाए जिसमें मुख्तलिफ परेशानियों का हल कुरान और हदीस की रोशनी में पेश किया जाए, ताकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो कुछ आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
अल्लाह की किताब की सूरतों के फजाइल में बयान फरमाया, हम उनसे उन फायदे को हासिल करें। सबसे पहले जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है वो ये है कि बहुत सारे बाप, बहुत सारी माएं इस वजह से परेशान हैं कि उनकी बच्चियों की उम्र बढ़ रही है और कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता। बच्ची के रिश्ते को लेकर अब तो शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां पर परेशानी न हो और मां बाप फिक्रमंद न हो। तो मैं उसका इलाज सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपके पास मोबाइल है, रिकॉर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, वरना इंशाअल्लाह हर बीमारी के इलाज के सिलसिले में जो भी आयत या हदीस या दुआ में पेश करूंगा, इंशाअल्लाह उसकी शॉर्ट क्लिप बनेगी और वो शॉर्ट क्लिप के जरिए उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले जिस लड़के या लड़की की शादी नहीं होती उसके लिए उन्हें कौन सा अमल करना चाहिए जिसकी वजह से अल्लाह ताला गैब से बेहतर रिश्ता बच्चे या बच्ची के लिए अता फरमाए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालुहु ने फरमाया, वमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह फरमाता है हर चीज का हमने जोड़ा बनाया है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अब जो कोई शख्स इस आये करीमा को, ये आये करीमा सूरत ज़ारियात की है, पारा नंबर 27 और आयत ये है, वमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। जो शख्स इस आये करीमा को, यानी बाप है या मां है या बेटा है या बेटी है, मां बाप अगर बच्चे बच्ची के लिए पढ़े तो भी ठीक है, लेकिन लड़का या लड़की खुद के लिए पढ़े तो भी ठीक है। इसके पढ़ने का तरीका ये है, अव्वल आखिर 7 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ें और ये आये करीमा को 21 मर्तबा फज्र की नमाज के बाद पढ़ें। अल्लाह ताला सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले पाक के सदक़े में उसके लिए बेहतरीन जोड़े का एहतमाम फरमा देगा। एक और अमल है अच्छे रिश्ते के लिए, और वो ये है कि 10 मर्तबा लड़की या लड़का जो भी अपने लिए अच्छे रिश्ते का तलबगार है उसे चाहिए कि सुबह फज्र की नमाज के बाद सूरह इखलास अव्वल आखिर 3 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़कर सूरह इखलास 10 मर्तबा पढ़े, अपने हाथ पर दम करे और पानी गिलास में लेकर पानी पर दम करे, अपने चेहरे पर हाथ भी फेरे और वो पानी को थोड़ा सा हाथ में लेकर के अपने चेहरे पर लगा दे। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल गैब से उसके लिए बेहतर रिश्ते का एहतमाम फरमा देगा। तो आज पहली चीज जो आपको बताई गई वो जो बच्चियां और बच्चे रिश्ते के लिए परेशान हैं, माँ बाप अपने बच्चों के रिश्ते के लिए परेशान हैं, वो ये अमल करें। अब आइए दूसरी परेशानी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी परेशानी है कि इस वक्त दुनिया में
जिस किसी को देखो टेंशन में आपको नजर आएंगे। स्ट्रेस, टेंशन, अपसेट, परेशान, गमगीन। आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने अपनी उम्मत के हर गम का इलाज किया है और ऐसे नुस्खे अता फरमाए हैं जिन नुस्खों को इख्तियार किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु हर किस्म की परेशानियों से नजात अता फरमा दे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़े, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको 99 बीमारियों से शिफा अता फरमाता है, जिसमें से सबसे छोटी बीमारी गम है, टेंशन है। यहां बहुत सारे लोग थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं कि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ते हैं, तो याद रखें कि हदीस में सिर्फ इतना ही आया है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और यहां एक और बात अर्ज कर दूं कि हमारी जो सोच है ना, वो दुनिया के टेंशन से नजात हासिल करने की सोच है, आखिरत की तो फिक्र है ही नहीं, जबकि आखिरत का टेंशन सबसे बड़ा टेंशन है और आखिरत की फिक्र सबसे बड़ी फिक्र है, लेकिन हम उसका गम तो लेते ही नहीं, न उसका हम टेंशन लेते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को कहा लगाते, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम पुलसिरात से गुजर चुके हो? कहा नहीं। कहा कब्र के सवालात और जवाबात से फारिग हो चुके हो? कहा नहीं। कहा मीजान पर आमाल तुम्हारे तोले जा चुके? कहा नहीं। हिसाब किताब हो गया? कहा नहीं। कहा जिस पर इतना टेंशन हो वो दुनिया में कहे लगाएगा कि कब्र के सवालात का टेंशन, मीजान का टेंशन, पुलसिरात का टेंशन, और ये सब यकीनी है, ज़न्नी नहीं है, गुमान वाली बात नहीं, डेफिनेट है कि मीजान पुलसिरात वहां से गुजरना है। तो जिसके सर पर इतना टेंशन हो वो शख्स कहे कैसे लगा सकता है? तो इस अमल के हवाले से ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह के हवाले से मुहद्दिसीन और सूफिया फरमाते हैं, इससे कोई ये न समझे कि ये सिर्फ दुनिया के गम का इलाज है या आखिरत के गम का भी इलाज, यानी इसके पढ़ने वाले को अल्लाह दुनिया के गम से भी और आखिरत के गम से भी छुटकारा अता फरमा देता है। ये इतना अजीम नुस्खा है। तो दूसरा जो मर्ज है वो टेंशन का, और इसके हवाले से अभी आपने ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह के हवाले से आपने समाअत फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब तीसरी चीज की तरफ आते हैं और इसे बहुत अच्छी तरह से जहन में महफूज कर लें। तीसरी तकलीफ जो आज इंसानों को है वो डरना, फियर, घबराहट, बेचैनी, ऐसा महसूस होना कि अभी दिल बैठ जाएगा, अभी रूह निकल जाएगी, अभी हार्ट अटैक आ जाएगा।
सोते हैं तो चौंक करके उठ जाते हैं, तबीयत घबराती है, बेचैनी होती है। तो इस तरीके से माहौल हो तो आपको नरेमिन पॉइंट पर जाने की जरूरत नहीं है। मैं इसके हवाले से नुस्खा अता कर दूं। हदीस मुबारका में आया कि अगर कोई शख्स रात को सोते वक्त डरता हो या बेचैनी महसूस करता हो तो उसे चाहिए कि ये दुआ पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे सुकून अता फरमाएगा। और वो दुआ क्या है? औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ाति शयातीन व अन यहदुरून। इस दुआ को पढ़ ले। और ये वो दुआ है जो हुजूर पढ़ा करते थे। अब आप अंदाजा लगाएं इस दुआ की अज़मत को। हुजूर भी इसे पढ़ा करते थे। जब किसी चीज का खौफ हो, डर हो, बेचैनी हो, घबराहट हो, इसे पढ़ें, डर निकल जाएगा, बेचैनी कम हो जाएगी और सुकून अता फरमाएगा। ये दुआ आपको नूरी औराद वज़ाइफ किताब के अंदर बाहर मकतबे तैयबा से मिल जाएगी। नूरी औराद वज़ाइफ में ये दुआ मौजूद है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम गुनाह से बचना चाहते हैं लेकिन गुनाह से बच नहीं पाते। हमें कोई ऐसा अमल बताया जाए जिसकी वजह से हम अपने दामन को गुनाहों से बचा सकें। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सूरह इखलास को 10 मरतबा और बाज़ रिवायत में 11 मरतबा अगर सुबह को पढ़ ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु शैतान से उसकी हिफाजत फरमाता है, उसकी हिफाजत फरमाता है। तो जो गुनाह से बचना चाहते हो उन्हें चाहिए कि सुबह के वक्त सूरह इखलास को 10 मरतबा जरूर पढ़ लिया करें। और अल्लाह न करे, सदबार न करे कि कभी गुनाह का ख्याल पैदा हो जाए और गुनाह की तरफ तबीयत माइल हो जाए और गुनाह करने को जी चाहे तो दिल से पढ़े। क्या पढ़े? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जैसे ही ये पढ़ेंगे और दिल से पढ़ेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु शैतान की शरारतों से आपको अपनी पनाह अता फरमा देगा। और ये कुरान मुकद्दस में भी है, क़ाल माअज़ल्लाहि इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब मामला दरपेश हुआ तो उन्होंने भी अल्लाह की बारगाह में तावुज़ ही पढ़ा था। हजरत मरियम ने भी तावुज़ ही पढ़ा था। ये बहुत फजीलत वाली चीज है। जिंदगी रही तो मैं इस पर खुद यानी इस पर इंशाअल्लाह अज़ीम इसी चीज पर तफसीली गुफ्तगू करूंगा कि तावुज़ की फजीलत क्या है और उसे समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज इतना ही समझ लें कि अगर कदम गुनाह की तरफ बढ़ रहे हो, गुनाह करने का इरादा कर चुके हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से डर आपके दिल में पैदा करना आप चाहते हो और गुनाह से बचना चाहते हो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु अपनी पनाह अता फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से एक और चीज, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिससे इंसान शिफा चाहता है लेकिन जल्दी से उसे शिफा मिलती दिखाई नहीं देती। मशाइख चिश्त हो या मशाइख कादरिया हो, हर एक ने इलाज के लिए जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतखाब किया वो सूरह फातिहा है।
और सूरह फातिहा के जरिए गरीब नवाज अली रहमा तो हर प्रॉब्लम का इलाज सूरह फातिहा से फरमाते थे। हर परेशानी का, बीमारी का, रोजी का और जो भी परेशानी होती है उसका इलाज सूरह फातिहा से फरमाते। अब आइए सूरह फातिहा से मुतल्लिक मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद समाअत फरमाएं। और ये जो बात मैं अर्ज करने जा रहा हूं, ये मर्ज से शिफा के लिए कुरानी नुस्खा आपको अता कर रहा हूं। हजरत अब्दुल मलिक इब्ने उमैर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मुरसलन मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह फातिहा में हर मर्ज से शिफा है। सूरह फातिहा में हर मर्ज से शिफा है। लेकिन उसको कुछ तरीके बताए गए मशाइख की तरफ से, कुछ तादाद बताई गई है। उस तरीके से अगर आप पढ़ें तो अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। अब इसे जहन में महफूज कर लें कि कैसे पढ़ना है। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ और 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मीम से अलिफ लाम को मिलाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह से 7 मरतबा पूरी सूरह फातिहा पढ़ें। आखिर में 3 मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। मरीज खुद हैं तो खुद पढ़कर अपने ऊपर हाथ पे दम करके बदन पे फेर लें, या पानी पर दम करके उस पानी को पी लें, या मरीज को दम करके आप दम कर दे मरीज को पढ़ करके, तो अल्लाह ताला सूरह फातिहा की बरकत से मरीज को शिफा अता फरमा देगा। इसलिए कि यह सूरह मुबारका 2 मरतबा नाजिल हुई और इस सूरत के नामों में से एक नाम जैसे सूरह फातिहा है, ऐसे ही इसका नाम सूरतुश शिफा भी है। ये बहुत अजीम सूरत है, बहुत बरकत वाली सूरत है। इमाम आजम के नजदीक हर रकात में इसका पढ़ना वाजिब है। अब आइए सिलसिले चिश्तिया के अजीम बुजुर्ग हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह इसके हवाले से क्या फरमाते हैं और इलाज का तरीका क्या अता फरमाते हैं, इसे समाअत फरमाएं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर कोई मुश्किल पेश आ जाए तो सूरह फातिहा इस तरह 40 मरतबा पढ़ो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मीम को अल्हम्द के लाम में मिलाओ, जैसा कि मैंने बताया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और अर्रहमानिर्रहीम को 3 बार पढ़ो। हर मर्तबा आखिर में 3 बार आमीन कहो, इंशाअल्लाह मकसद हल हो जाएगा, मकसद हल हो जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सूरह फातिहा की बड़ी तासीर है और उसकी बड़ी बरकतें हैं। तो अगर किसी किस्म का सख्त मर्ज या छोटा मर्ज या बड़ा मर्ज लाहिक है तो सूरह फातिहा को इस तरीके से पढ़ो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु इसके बदले में मरीज को शिफा अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से बहुत सारे मुसलमान इस वजह से परेशान हैं कि उनका कोई काम बनता नहीं है। मुश्किलात, गम, तकालीफ, टेंशन और कोई काम बनते नजर नहीं आते। हर काम में परेशानियां, खौफ, जुल्म, परेशानी, ये सारी चीजें उन्हें लायक होती हैं। तो इसके हवाले से क्या इरशाद मुबारक और कौन सी आयत इसके लिए पढ़नी चाहिए, तो इसे समाअत फरमाएं। हजरत साद इब्ने अबी वकास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई शख्स
किसी भी मुसीबत के वक्त आये करीमा का विर्द करे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। और इसके लिए एक तादाद मुकर्रर की गई है और वो तादाद 1.25 लाख मरतबा आये करीमा का विर्द, आयत करीमा का विर्द, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इंशाअल्लाहुल अज़ीम इसे 1.25 लाख मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह ताला परेशानी और मुसीबत से नजात अता फरमाएगा। हजरत साद इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, क्या मैं तुम्हें अल्लाह का वो इस्म आजम न बता दूं जिसके साथ अल्लाह को पुकारा जाए तो वो जरूर सुनता है और उससे सवाल किया जाए तो जरूर अता फरमाता है। ये वो कलेमात है जिनके साथ हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा था, यानी आये करीमा। जो कोई मुसलमान अपनी बीमारी में 40 मरतबा ये कलेमात पढ़ कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे तो अगर उस मर्ज में उसका इंतकाल हो गया तो शहादत की मौत पाएगा, और अगर बीमारी से शिफा याब हो गया तो अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। गुनाह से उसे उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। अब यहां मुझे एक और चीज याद आ रही है, फिर एक मर्तबा एक बीमारी के हवाले से मैं अर्ज कर दूं, दिल का बैठ जाना, बेचैन होना, ऐसा लगना कि अभी हार्ट बैठ जाएगा, ये सारी चीजें होती है ना। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत से इसके हवाले से पूछा गया कि मेरा दिल बड़ा कमजोर और नातवा सा मैं महसूस करता हूं और ऐसा लगता है जैसे अभी दिल बैठ जाएगा, तो दिल को कवी करने के लिए कोई अमल बताएं। तो आला हजरत अलैहि रहमान ने फरमाया कि अपना सीधा हाथ अपने सीने पर रखो और 41 मरतबा या हय्यु या कय्यूम ला इलाहा इल्ला अंता, ये 41 मरतबा पढ़ो, अल्लाह दिल को कवी भी करेगा और ईमान को भी कवी फरमा देगा। दिल भी मजबूत होगा और ईमान भी इंशाअल्लाह मजबूत हो जाएगा। तो ये अमल बड़ा मुजर्रब अमल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से परवरदिगार जल्ल जलालुहु के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी परेशानियों के हल के लिए नुस्खे अता फरमाए हैं। उनमें से आजकल लोग तंगदस्ती की शिकायत करते हैं, बेरोजगारी की शिकायत करते हैं, तो इसके हवाले से मैं एक अमल बता दूं, इसे करें आप, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें अल्लाह जरूर अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह वाक़िया मालदारी और सरवत वाली सूरत है, उसे खुद भी पढ़ा करो और अपनी औलाद को भी तालीम दो। यानी जो शख्स रोजाना रात को सूरह वाक़िया की तिलावत करे, लड़का हो या लड़की, मर्द हो या औरत, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु उसे फाके से महफूज रखेगा और परवरदिगार जल्ल जलालुहु इस सूरह मुबारका के इवज के अंदर मालदारी अता फरमाएगा, रिस्क में बरकतें अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसके हवाले से वाकया भी मौजूद है, लेकिन मैं उस तरफ आपकी तवज्जो को लेकर जाना नहीं चाहता, इसलिए कि इससे पहले आप इस सिलसिले में सुन चुके हैं कई बयानात के अंदर।
अब कब्र की वहशत और कब्र की घबराहट ये भी इंसान के लिए बहुत बड़ा मरहला है। अब उसके लिए भी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नुस्खा अता फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान मुकद्दस में 30 आयतों पर मुश्तमिल एक ऐसी सूरत है जो तिलावत करने वाले के लिए शफाअत कराती है, शफाअत करती है, यहां तक कि उसकी मगफिरत कर दी जाए, और वो सूरह मुल्क है। सूरह मुल्क ये वो सूरत है कि इसका नाम सूरतुल मुजादिला भी है, लड़ाई करने वाली सूरत। जो शख्स रोजाना रात को सूरह मुल्क की तिलावत का आदी हो, उसका जब इंतकाल होगा और गुनाह ज्यादा है और कयामत में उसके हवाले से जब फैसला सुना दिया जाए कि इसे जहन्नम में डाल दो, तो ये सूरह मुल्क अल्लाह की बारगाह के अंदर पढ़ने वाले के सिलसिले में झगड़ा करेगी, अल्लाह से झगड़ा करेगी ये सूरत, और अर्ज करेगी, मौला ये मुझे पढ़ा करता था, इसको जन्नत में दाखिल फरमा दे। और फिर ये सूरत अर्ज करेगी, मेरे मौला अगर तू इसे जन्नत में दाखिल नहीं करता तो मुझे अपनी किताब से निकाल दे। ये है ये सूरह मुल्क, ये है सूरह मुल्क। तो इसे रोज रात को पढ़ने की आदत बनाएं, इंशाअल्लाह इसकी वजह से कब्र हश्र अल्लाह सब आसान फरमा देगा। अब सबसे बड़ा मसला है जादू टोने का। लोग परेशान है इसको लेकर। जिस किसी को देखो किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। ये बातें सुनने को भी मिलती हैं और ये बात बाज लोग बताते भी हैं, बाज लोग परेशान हाल को इस किस्म का जुमला इस्तेमाल भी फरमा देते हैं। मैं आपको इसके हवाले से बताता। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया और उसका असर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वजूद पर महसूस किया। तो जादू के तोड़ के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने सूरह फलक और सूरह नास को नाज़िल फरमाया। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जादू किया गया था वो 11 गांठें लगाई गई थी और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली से फरमाया कि जादू करने वालियों ने या वालों ने फला कुएं के नीचे एक पत्थर के नीचे जादू करके जो चीजें रखी है गाड़ी है उसमें 11 गिरहें लगी हुई हैं, जाओ और ये दोनों सूरतें सूरह फलक और सूरह नास ये पढ़ो। अल्लाह अकबर। तो फरमाया गया कि ये दोनों सूरतों के अंदर 11 आयतें हैं। इधर ये एक आयत पढ़ी जाती, एक गिरह खुल जाती, दूसरी पढ़ी जाती, दूसरी खुल जाती, तीसरी पढ़ी जाती, तीसरी खुल जाती। जब 11 आयतें पढ़ी गई, 11 गिरें खुल गई और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को काफी लाइट महसूस किया। तो सूरह फलक और सूरह नास ये दोनों वो सूरतें हैं जो जादू का बेहतरीन इलाज है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसका तरीका ये है कि रात को जब बिस्तर पर सोएं तो चित लेटे सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास ये तीनों सूरतें पढ़कर अपने हाथों पर दम करें और जहां तक आपका हाथ पहुंच सकता है वहां तक अपने हाथ को पहुंचाएं। इंशाअल्लाह अज़ीम इस तरह करने पर जादू का, अगर किसी ने जादू किया है तो जादू का असर खत्म हो जाएगा और अगर कोई जादू करने वाला होगा तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला जादू के असर से महफूज रखेगा।
और ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि सरकार रात को बिस्तर पर तशरीफ ले जाते तो इस तरीके से ये अमल किया करते थे। बल्कि जब सरकार सख्त अलील हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सख्त अलील हुए, तो उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ये अमल करती थी और सरकार की जिस्म अक़दस पर जो है हाथ फेरा करती थी। तो ये अमल क्या करे? एक तो ये जादू से अमल हुआ, जादू का इलाज। दूसरा इलाज इसे कहते हैं शश जहत हिसार। इसका तरीका यह है कि जैसे आप रात को सोने से पहले किबले की तरफ मुंह करके बैठ जाएं और आयतुल कुर्सी पढ़ें, और आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद सामने की तरफ, यानी फर्ज कर लीजिए कि इस तरफ किबला है तो आप पढ़कर ऐसे किबले की तरफ आप भागे, फिर ऐसे ही बैठे रहें, फिर दोबारा यानी बैठे रहे मतलब फिर दोबारा आप दूसरी मतलब आयतुल कुर्सी पढ़ें और पढ़ करके फिर पीछे की तरफ जहां तक आपकी गर्दन घूम सकती हो, सीना किबले की तरफ ही होना चाहिए। फिर तीसरी बार आयतुल कुर्सी पढ़े, दाएं जानिब फूके, फिर चौथी बार आयतुल कुर्सी पढ़े, बाएं जानिब फूके, पांचवी बार आयतुल कुर्सी पढ़े, ऊपर की तरफ फूके, छठी बार आयतुल कुर्सी पढ़े, नीचे की तरफ फूके। तो आपने 6 डायरेक्शन की तरफ आयतुल कुर्सी पढ़ करके फूंक दिया। अल्लाह ताला आयतुल कुर्सी की बरकत से आपको जादू और दुश्मनों से महफूज रखेगा। और बाद सूफिया फरमाते हैं कि अगर कोई जादू करने वाला कर रहा होगा तो पलटकर उसकी तरफ जाएगा, अल्लाह इस सूरत की बरकत, इस आयत की बरकत से आपकी हिफाजत फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये चंद इलाज थे जो मुझे आज आपको देने थे। मैंने सोचा कि बहुत सारे फजाइल, मसाइल, खौफ, जन्नत, ये सारी चीजें तो सुनते हैं, जरा आज कुछ बावागिरी भी थोड़ी सी कर दी जाए। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप एक काम करें, बकरा लेकर के आएं और मतलब जो है इतना चांदी लेकर के आएं और इतना ये लेकर के आएं, ये सब मैं आपसे नहीं। मैं तो जो कुछ मेरे मुस्तफा ने अपनी हदीस में बयान फरमाया मैंने आप तक पहुंचा दिया। चलिए सदके के जरिए भी इलाज होता है। आप बकरा सदका करें, यकीनन उससे अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है। मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, सब अपने अपने पेट के दर्द के लिए भी एक जो तावीज बनाया जाता है उसका भी तरीका यह है कि मतलब जाफरान से वो तावीज बनता है। तो है बास चीजों की तासीर अल्लाह ने रखी है कि उसकी वजह से अल्लाह फायदा अता फरमाता है। लेकिन ये जो बातें मैंने आपके सामने रखी ये कुरान और अहादीस की रोशनी में है। इंशाअल्लाह अज़ीम इस पर अमल करेंगे तो याद रखें सबकी बातें गलत हो सकती है, मुस्तफा प्यारे की बात कभी गलत नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह इसका फायदा जरूर अल्लाह अता फरमाएगा। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको तौफीक अता फरमाए कि हम कुरान मुक़द्दस और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफादा करें और अपनी परेशानियों का हल करें। याद रखें, एक बात और याद आ गई मुझे, ये भी बता दूं। आजकल एक मसला ज्यादा चल पड़ा है और वो मसला ये है कि घर घर में झगड़े हो रहे हैं। ननंद भावज का झगड़ा, देवरानी जेठानी का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, ये सारे प्रॉब्लम होते हैं और जिंदगी बड़ी अजीब बन जाती है घर के अंदर। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहां ये बात खास तौर पर जहन में रखने की है और वो ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके घर को पुरसुकून बना दे और इस किस्म के हर परेशानी से अल्लाह आपकी नजात अता फरमाए, आपको नजात अता फरमाए, तो बेहतरीन तरीका यह है, चाहे वो आसेबी खलल हो
चाहे आपके घर के अंदर कोई और टेंशन हो, झगड़े का हो और परेशानी हो, रिस्क का मामला हो या कुछ भी ये आपसी झगड़े हो, तो फरमाया गया 40 रोज तक घर में सूरह बकरा की तिलावत कराओ, अल्लाह ताला सारी परेशानियों को दूर फरमा देगा इंशाअल्लाह। करो, रोज पढ़ो सूरह बकरा 40 रोज तक, इंशाअल्लाह घर रश के जन्नत बन जाएगा। और अगर पढ़ना नहीं आता तो किसी को बुला करके अपने घर में अच्छे हाफिज कुरान को जो दयानतदारी के साथ पढ़ें, ऐसे को बुला करके पढ़ाओ तो इंशाअल्लाह उसकी बरकतें नसीब होंगी। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और ये बात याद रखें कि इंशाअल्लाह उल अज़ीम हैदराबाद का इज्तिमा आज चल रहा है, खवातीन का हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुकम्मल हुआ और कल मर्दों का इज्तिमा इंशाअल्लाह। ये फकीर भी वहां पर हाजिर होगा और उलमा भी वहां पर मौजूद हैं, मुबल्लिगीन भी मौजूद हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप ऑनलाइन कल के इज्तिमा को समाअत फरमाएं और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप हफ्तावारी इज्तिमा में खुद भी तशरीफ लाएं और अपने दोस्त अहबाब को भी लाने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। SDI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारी नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा के लिंक मिले।